वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर सरोजनी माँ की ओर देखते हुए मधुर मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। हठात पूछा, तुम्हारा खोखा तुम्हारे प्रति अत्यंत अनुरक्त है, क्या ऐसी बात नहीं? सरोजनी माँ बोली, वह चिरकाल से ही मेरे प्रति अनुरक्त है, पर पहले मेरी बात नहीं सुनता था, अब सुनता है। यदि कभी कभी किसी बात के लिए जिद करता है और मैं तब गंभीर हो जाती हूँ तो मुझे वह खुश करने के लिए बेचैन हो जाता है। खूब शैतान भी है। वह ऐसा तरीका जानता है कि उसके सामने कोई भी बहुत देर तक गंभीर हो नहीं रह सकता है। श्री श्री ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, उसने तो तुम्हें अपने वश में कर लिया है। सरोजनी माँ बोली, उस पागल की बात क्यों करते हैं, उसका माथा क्या ठीक है? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि बाल बच्चों का माता बहुधा ठीक ही रहता है, किंतु हम ही ठीक नहीं रहने देते हैं। यदि पारिवारिक चाल चलन ठीक नहीं रहे तो बाद में बाल बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। उनके सामने माँ बाप को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अनेक घरों में माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे माँ का ही पक्ष लेते हैं। माँ के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए पिता को एक दो कड़ी बातें सुना देते हैं। यदि माँ उस समय सुदृढ़ हो, उठ खड़ी हो, यह नहीं कहे वे तो मुझे दो बातें न सुनाएंगे तो किसे सुनाएंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे सामने उन्हें अश्रद्धा मूलक बातें कह रहे हो। अभी क्षमा मांगो। यदि ऐसी बात न करें तो उसका लड़का ही एक दिन माँ को कड़वी बातें सुनाने में न हिचकेगा। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर ने कहा, एक बार तंबाकू पिला दो, अभी उठता हूँ, बेला बहुत बीत चली है। तंबाकू पीते हुए उदासीन हो करुणा स्वर में उन्होंने कहा, आज विजयादशमी है। पहले यह दिन मेरे लिए कितना आनंददायक था। आज सभी मुझे प्रणाम करते हैं, पर मेरे जो प्रणम्य थे, जिनको प्रणाम कर मैं कृतार्थ होता था, वे मुझे छोड़ चुकी हैं। उन्हें स्मरण कर प्रणाम तो करता हूँ, पर हृदय सूना का सूना ही रह जाता है। श्री श्री ठाकुर इस बार निभृत निवास से बाहर निकल आए। मातृ मंदिर के सामने कतिपय गायें व बकरियां अलस मंथर गति से घास चर रही हैं। उनसे बगल कटाकर ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर आकर बैठे। आज विजया प्रणाम करने बाहर से रविदा, वीरेंदा, हीरालाल दा, रमण दा, सतीश दा, सुबोध दा, सुरेंद्र दा, स्मरजीत दा, शरद दा, जगत दा, अभय दा, गौर दा, केष्टो दा, कालीपद्दा, गोकुलदा, विष्णुदा, योगेंदा, लक्ष्मीदा, पंचुदा, हरेंदा, दिगंबरदा, तारकदा, काशीदा, गुरुदासदा, ज्ञानदा, अमूल्यदा, अजीतदा आदि अनेक भ्रातृविंद बंगाल के विभिन्न कोने से आ जुटे हैं। श्री श्री ठाकुर आकर बैठे कि अनेकों आकर प्रणाम करके धीरे धीरे नीचे बैठते गए। प्रायः प्रत्येक को बुला बुलाकर श्री श्री ठाकुर उनके आसपास का समाचार पूछने लगे। इसके बाद अमूल्यदा ने पूछा, दीक्षा के बाद यदि बताए हुए कर्मी को करने में अच्छा नहीं भाए तो क्या करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि यजन से अंतर को उद्बुद्ध कर दो। याजन से परिपार्श्विक इष्ट में इंटीग्रेटेड संगत हो जाए, वही पारिपार्श्विक जीवन चलन का हर प्रकार से सहायक हो। इसलिए यजन किए बगैर अंदर से बुद्धिहीन हो जाता है और याजन के बगैर पारिपार्श्विक हमारे बचने बढ़ने का परिपोषक होने के बजाय बाधक के रूप में आ खड़ा होता है। उसे ही कहते हैं नियति। जब हम उनकी चपेट में पड़ जाते हैं तो दुर्गति की सीमा नहीं रहती है। सर्वोपरि तो इष्टवृत्ति करने की जरूरत है। यदि इन तीनों पिलर स्तंभ के साथ अपने को बांध रखो तो कोई आंधी तूफान बाढ़ तुम्हें अपने स्थान से डिगा नहीं सकता है। भगवान का नाम है विधि। कुछ करने पर फल मिलेगा ही। बिना कुछ किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। झूलते रहोगे, चाहे अच्छा लगे या नहीं, करते रहना चाहिए। अनेक रोगियों को मिश्री खिलाने पर वह भी मीठा न लगकर तीता लगता है, फिर भी खाते रहने से ठीक लगने लगता है। तीसरे पहर पूजनीय खेपुदा, केष्टोदा, शरतदा, यतीमदा, सुबोधदा आदि श्री श्री ठाकुर के पास आकर निवृत्त निवास में बैठे। आगामी 18वां
ऋत्विक अधिवेशन के विषय में वार्तालाप हुआ। 2 दिनों के बाद अधिवेशन आरंभ होने वाला है। खेपुदा बोले, हम 3 दिनों से आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। हम अभी तो सिर्फ याजन कार्य करते हुए चल रहे हैं। यदि अभी हम विभिन्न स्थानों में कुछ प्रतिष्ठान आदि खड़ा न करें तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। श्री ठाकुर ने केष्टोदा को लक्ष्य कर कहा, खूब गोल्डन टाइम स्वर्ण योग है। अभी तो हमारे काम का गोल्डन टाइम स्वर्ण युग आ गया है, पर सब कुछ का प्रैक्टिकल शेप वास्तव रूप देने का समय अब तक नहीं आया है। लिटमस टेस्ट निर्धारणी परीक्षा में आप लोग असफल कर गए हैं। कृषि योजना के लिए अपने अपने स्वतः स्वेच्छ के अनुसार 250 लोग अब तक व्यक्तिगत रूप से 300 रुपये नहीं दे पाए हैं। उससे यही पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिकल मूव वास्तव काम की प्रबोधना देने के स्तर में नहीं आए हैं, अब तक इस रूप में तैयार नहीं हुए हैं। 250 लोग 300 रुपये देंगे, यह कार्य तो अब तक नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ अभ्यस्त होना बाकी है, जबकि आप प्रैक्टिकल शेप वास्तविक रूप दे सकेंगे। लोगों को यहाँ लाकर अनावार जमीन को आबाद कर अधिक फसल उपजाते हुए भूखे लोगों की भूख को मिटाना चाहते हैं तो प्रथम इमीडिएटली तुरंत 250 लोगों के 300 रुपये उन लोगों के बीच वितरण करना है जो इस ध्येय से यहाँ बस गए हैं। जो अभी 300 रुपये नहीं दे सकते हैं, उनमें यदि कोई चाहे तो 130 रुपये पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 6 वर्षों में जमीन खरीदने, घर बनाने, प्रतिष्ठान गठन एवं पुस्तकादि प्रकाशनार्थ यदि कम से कम ऐसे 9000 हों तो आप लोगों की योजना सफल हो सकती है। उसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की स्थिति और जन सेवा के लिए हर जिला में कम से कम 700 बीघा जमीन संग्रह करें। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, आम जनता की सेवा के लिए स्वस्थ सेवक को भी संग्रह करना चाहिए। इसके साथ ही संसृजन का काम, ऑर्गेनाइजेशन वर्क अर्थात दीक्षा प्रचंड वेग से बढ़ाना है एवं इसके साथ ही साथ इसके संबंध में प्रचार और याजन करना है। खेपुदा ने पूछा, स्वस्थ सेवक गण क्या करेंगे? श्री ठाकुर बोले, उन लोगों को हर तरह से श्रृंखलाबद्ध कर देना है। वे कृषि, शिल्प और सुरक्षा के संबंध में काम करेंगे। केष्टोदा बोले, प्रत्येक जिला में आपने 700 बीघा जमीन संग्रह करने कहा है, उसे कितने दिनों के अंदर वास्तवायित करना है? श्री ठाकुर जी बोले, बहुत विलंब हो चुका है, अभी इमीडिएटली शीघ्रतर किए बगैर काम नहीं होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति इस तरह वर्क व सेक्रीफाइस, काम और त्याग स्वीकार करने पर भी युद्ध रोक सकें या नहीं, पर राइट, दंगा, हंगामा, अराजकता आदि से मनुष्यों का उद्धार और प्रोटेस्ट रक्षा कर सकेंगे। यतीनदा बोले, यदि 700 बीघा जमीन बटी हुई हो तो काम चलेगा? श्री ठाकुर जी बोले, विभिन्न टुकड़ों में बटी रह सकती है, पर खूब छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी नहीं होनी चाहिए। एक प्लाट में हो तो सबसे अच्छा। उसमें 500 बीघा जमीन जिला के काम एवं कार्यकर्ताओं की संस्कृति के लिए रहेगी। 200 बीघे जमीन रहेगी उनके लिए जो खेती करेंगे या अन्य ढंग से उनके भरण पोषण के लिए कार्य में लगाएंगे। केष्टोदा बोले, क्या इस टर्म में करना है? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ। केष्टोदा बोले, कौन करेगा? श्री ठाकुर जी बोले, आप लोग। केष्टोदा बोले, हमारे जिला तत्वावधायक गण हैं एवं उनके साथ अन्य कर्मी गण भी हैं, उनमें कौन जमीन संग्रह करेंगे? यदि ये सारे कार्य भली भांति न किए जाएं तो बहुत क्षति पहुंचेगी। श्री ठाकुर जी बोले, काम में लग जाने पर तो कहीं कहीं क्षति भी हो सकती है, पहले से ही ऐसी बात सोचने में लाभ नहीं है। ऐसी जमीन मिलनी चाहिए जिसमें कोई नजराना देना न पड़े। यदि कोई लाखीराज जमीन मिले तो और अच्छा है, अन्यथा लाखीराज की तरह सबसे कम मालगुजारी में जिससे 700 बीघा जमीन की बंदोबस्ती हो जाए, ऐसी चेष्टा करनी है। मनुष्यों को इंगेज करके ही उस जमीन से अर्थोपार्जन करना है। सुबोधदा बोले, जैसोर में हम 300-400 बीघा जमीन पा रहे हैं, हम उसे किस प्रकार प्रॉफिटेबल लाभजनक बनाएंगे? श्री ठाकुर जी बोले, पहले जमीन लेने की जरूरत है, उसके बाद उसे प्रॉफिटेबल लाभजनक बनाने की बात आएगी। मनुष्य को लगाना है, किसी चीज का अभाव नहीं है, केवल ध्यान धारणा करके इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर योगावोग करना है। उसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। हमारा चरित्र जितना ऑर्गेनाइज संगठित होगा, हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन को भी उतना अच्छा बना सकेंगे। सुबोधता बोले, जैसे कांतिदा ने एक जगह पर अनेकों माहिष्य क्षत्रियों को दीक्षा दी है,
वहाँ 300-400 बीघा जमीन हम पा सकते हैं। उस जमीन को लेकर हम उन लोगों से मिलजुल कर कह सकते हैं कि आबाद करो, और उस जमीन की देखभाल के लिए 2 व्यक्ति को रख सकते हैं। उन्हें भी भरण पोषण के लिए 25-30 बीघा जमीन दे सकते हैं। श्री ठाकुर ने खुश होकर हंसते हुए कहा, ठीक वैसा ही करना होगा, क्या बुद्धि नहीं खुल रही है? सभी हंसने लगे। श्री ठाकुर ने और कहा, और भी एक काम करना है। यदि प्रतिष्ठान आदि के लिए घर द्वार बनाना है तो ईंट, काठ, लोहा, सीमेंट इत्यादि का इंतजाम करना है। इन सब इलाकों में अभी से ही लोगों को भेज देना है। वे सिर्फ लोहा, कोयला, सीमेंट को ही मुख्य बनाकर नहीं जाएंगे, बल्कि कृष्टि वार्ता लेकर लोगों को कल्याण लिप्सु बनाने जाएंगे। मनुष्य को भला कर उनको प्रेम करते हुए यदि अपना बनाया जाए तो उसके हाथ में जो रहता है वह अप्राप्य नहीं रहता है। हर वर्ष 20-25 लाख ईंट पाथने के लिए उतने कोयले की भी जरूरत होती है। यदि जरूरत से ज़्यादा ईंट रहेगी तो उसे बेची भी जाएगी और उन रुपयों से पुनः नए कंस्ट्रक्शन, घर द्वार बनाने के काम में अन्यान्य खर्च में यथासंभव लगाए जा सकते हैं। इसे ही कहा जाता है मछली के तेल में मछली भूनना। इस प्रकार इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, अर्थनैतिक सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ा जाए तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कतिपय दल इस काम में लगे रहेंगे। केष्टोदा बोले, आपने 6 टूरिंग बैच भ्राम्यमान दल ठीक करने कहा है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि 6 हों तो उनमें 4 को अन्य काम में लगाए जाएंगे और 2 शिक्षक और छात्र महल में कॉन्संट्रेट मनोनिवेश करेंगे। यदि छात्र समाज, धर्म, इष्ट, कृष्ट और वैशिष्ट पर खड़ा हो तो भविष्यत भारत की समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है। शरद्दा बोले, अनुलोम असवर्ण विवाह के प्रचार के लिए हम क्या करेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, सर्वप्रथम आपको यह व्यवस्था करने की जरूरत है कि सत्संगी परिवारों में सवर्ण विवाह संपन्न हो, विधि और विधान के विरुद्ध और एक भी विवाह न हो सके। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। हम लोगों के संबंध में मेरे विचारों का प्रचार प्रसार करते रहें। ग्राउंड प्रिपेयर्ड, तैयार हो। व्यक्तिगत रूप से यदि कोई विवाह करना चाहे तो विधि के अनुसार करे। खेपूदा बोले, स्थानीय सत्संग शाखा कैसे तैयार किए जाएंगे? श्री ठाकुर जी बोले कि जब तक जमीन लेकर पक्का शाखा नहीं होता है तब तक अधिवेशन केंद्र रखना चाहिए। भ्राम्यमान केंद्र जिस प्रकार घर घर में चल रहा है वह भी चल सकता है। मेरी कभी इच्छा न थी और न अभी भी है जिस ढंग के अस्थायी शाखाएं हों। शरद्दा बोले कि हर जिला में 700 बीघा जमीन होने पर क्या अस्थायी शाखा खोली जा सकती है? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ। सबकी ओर देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में तीव्र आग्रह से बोली, प्रत्येक व्यक्ति को आग बनाकर छोड़ देना होगा। अन्यान्य छिटपुट बातें होने के बाद सभी उठ गए। संध्या के बाद आश्रम के सामने की दिशा में लोग अंट नहीं पाते हैं। असंख्य अबाल वृद्ध वनिता वर्ष के इस शुभ अवसर पर अर्धांजलि सहित प्रणाम करने के लिए आ जुटे हैं। बांध के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के इन 2 कोने में लोहे के खंभे में पेट्रोमैक्स जलाकर लटका दिया गया है। उसकी रोशनी में यह जगह चमक रही है। आश्रम भूमि मुखर हो चुकी है। सभी के चेहरे पर आनंद की बिजली दिखती है। सबके हृदय आनंद से डोल रहे हैं। विसर्जन हो चुका है। यह संवाद पाकर श्री ठाकुर ने मातृमंदिर में जाकर विह्वल आवेग से जमीन पर साष्टांग करते हुए हुजूर महाराज अपने पितृदेव और मातृदेवी की छवियों के सामने प्रणाम निवेदन किया। तत्पश्चात मातृमंदिर की दक्षिणी दिशा के बरामदे पर बैठे श्री बड़मा, खेपूदा, बादलदा, बड़दा, छोटदा, सुधांशुदा, पीसीमा एवं श्री ठाकुर परिवार के अन्यान्य माताएं एवं बालक बालिकाएं एक एक करके आकर प्रणाम करने लगे। दल के दल उपस्थित जनता प्रणाम करके एक एक कर बाहर निकलने लगी। तत्पश्चात सभी आपस में एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। किशोरीदा एक टोकरी में मुड़की, खोई, बतासा इत्यादि लेकर आए। ठाकुर को दिखाने के बाद बाहर में बांटने लगे। बच्चों के दल में प्रसाद पाने की एक होड़ मच गई। किशोरीदा की लंबी दाढ़ी हंसी से झूल रही है और बच्चों के अत्याचार को सहन करते हुए प्रसाद वितरण करते जा रहे हैं। जय गुरु।